इस समय किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से शगुन परिहार जी मेरे साथ है। शगुन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शगुन मैम, जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, पहले सेक्शन में हमने देखा कि काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे ही इस दूसरे चरण की शुरुआत हुई, भारी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन ओवर जो है वो स्थगित हो रहा है, भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, लोगों के मसले जो है वो नहीं उठाए जा रहे। किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं आपको ये कह दूं कि ये सरकार की इनकम्पिटेंसी शो कर रहा है। सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम को लेके कितनी नॉन सीरियस है ये दिखा रहा है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ये कहते हैं हम सदन नहीं चलने देंगे, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि जिस जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमें लोगों ने चुन के भेजा है उनके मसाइल हल करने के लिए, आप लोग वहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं हम सदन नहीं चलने देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या तरीका है सरकार को? क्या सरकार चाहती नहीं है जनता के मसले हल हो, या फिर सरकार ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान हो? ओपोजिशन अगर इस तरह का किरदार निभाता कि हाउस नहीं चलने दे तो जायज सी बात है, लेकिन एनसी जो सत्ता में है वही हाउस नहीं चलने दे रही है। आप देखिए ना, मतलब ये सरकार की कितनी नॉन सीरियसनेस है। जहां सत्ता पक्ष के लोग खुद स्पीकर की बात से डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? नॉर्मली ये रोल ऑपोजिशन का होता है, लेकिन आज ये आपस में एक हो चुके हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भाषा बोल रही है क्योंकि अपने खुद का एटीएम बंद हो चुका है, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का गरीब मुसलमान आज भी गरीब है, हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान आज भी गरीब है। आप मुझे बताइए, वक्फ के नाम पे कहाँ पे इंसाफ हुआ? जिस तरह से वक्त को लेकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? आप देखिए, 12,000 करोड़ का एनुअल इनकम जनरेट होना था, जो सिमट कर रह गया 163 करोड़ पे। ये सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट बताती है। आप मुझे बताइए तो बाकी का पैसा कहाँ गया? ये हंगामा क्यों हो रहा है? ये सब चीजों को आप इंटर रिलेट करेंगे तो एक ही बात सामने आएगी, या तो ये कांग्रेस के घर में गया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में गया है। लेकिन मेरे भारत का गरीब मुसलमान जिसके हित के लिए ये वक्फ की बात करते हैं कि उनके हित के लिए लाया था, वो आज भी गरीब है। आज भी मुसलमानों का लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा, तो इस वक्फ की क्या जरूरत है? इसीलिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये बिल पास किया है। जिस तरह से बिल पास हो चुका है और संभवतः लॉ भी बन गया है, लेकिन जिस तरह से इसको यहाँ पर चर्चा के लिए जो है लाया जा रहा है, प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने जो है इसे सीने से खारिज कर दिया है। देखिए, स्पीकर साहब खारिज कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता हंगामा कर रहे हैं, असेंबली नहीं चलने देंगे। ये क्या दिखा रहा है कि इनमें आपस में तालमेल नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एमएलए एक हो चुके हैं। ये क्या दर्शा रहा है? एटीएम मशीन बंद हो गई तो काले झंडे दिखाएंगे, जैकेटें फाड़ेंगे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की आवाम के हित की बात आएगी तब आप कहेंगे असेंबली नहीं चलने देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको असेंबली में चुन के भेजा है कि आप ये कहें कि असेंबली नहीं चलने देंगे? लेकिन पीडीपी का ये आरोप है कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक हो चुकी है। पीडीपी ये जो आरोप लगा रही है, मैं ये कह दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक है, क्योंकि कभी ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, और जिस टाइम पे कोई आतंकवादी मारा जाता है उस टाइम पे ये आर्मी को काले झंडे दिखाते हैं। आज ये काले झंडे अगर असेंबली में दिखाते हैं तो ये आर्मी, हमारे देश के आर्मी जो है उसको भी काले झंडे दिखाते हैं। वो भी जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, जब आतंकी जुलूस निकलते हैं, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फ्रंट पे आके उनका समर्थन करती है। लेकिन जब हमारा आर्मी का जवान शहीद होता है, जैसे हमारा हुमायूं शहीद हुआ, उसके घर में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी ना पीडीपी जाएगी। लेकिन आतंकवादियों के जुलूस में शामिल होने वाले लोग, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। शायद इसलिए वो कहते हैं हम असेंबली की कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी नेता हैं, उन सबका ये कहना है कि इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस बिल पर जो है चर्चा होनी चाहिए? स्पीकर साहब जो बिल आज के इस माहौल से बड़े नहीं है। जिस बिल हमने स्पीकर साहब को नहीं बनाया है। स्पीकर साहब इज देयर एट द प्लेजर ऑफ जेएंड के एनसी मेंबर है ही नहीं। उस बिल जेएंड के एनसी मेंबर्स ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ असेंबली को डिस्टर्बेंस ही मेरा सिंपल सॉल्यूशन है। हमने तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वक्फ को लेकर जो है भारी हंगामा आज भी देखने को मिला, कल भी देखने को मिला, और हाउस हम चाहते हैं जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी हम इस तरह से प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मसले हैं कल हिस्ट्री में ये ना बोला जाए, एक बार फिर से आपको बता दें कि आज जो है भारी हंगामा जो है बिल को लेकर जो है हाउस के अंदर और बाहर देखने को मिला। फिलहाल अपील करता हूँ, हम सब अपील करते हैं इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेल।